नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो कृषि के पेपर हुए हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2010 में परीक्षा हुई थी कृषि की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू जो है 2010 में कृषि की परीक्षा हुई थी। अभी इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन डाले थे, तो एक लड़के ने कहा सर इतने सरल सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें कुछ टफ क्वेश्चन थे, कुछ सरल थे। तो अभी मैं टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा हूं कि आपको पता चले जो पहले पेपर आए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं। कहता सर ऐसे तो टीए, ऐसे जो है क्वेश्चन तो टीए में नहीं आया था, टीए नहीं निकल पाएगा। अरे आपका टीए का घंटा निकलेगा, ये बताइए। मतलब ना पढ़ते हो ना दूसरे को पढ़ने देते हो। अभी हम पोर्शन लेके नहीं चल रहे हैं, अभी हम पुराने पेपरों को हल करा रहे हैं। उसमें कुछ ना सरल तो सरल क्वेश्चन कुछ तो आएंगे, सब टफ थोड़ा ना आ जाएंगे। इसलिए पूरे पुराने पेपरों को मैं आपको पहले करा रहा हूं, उनको आप पढ़िए, समय ना बर्बाद करिए। एक तो तुम्हें कोई पढ़ाता नहीं है एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, और जो पढ़ाता है उसको भी तुम लोग जो है ऐसी बात बोलते हो। खुद तो कुछ आता नहीं, दूसरों को भी ले डूबोगे। भैया ऐसे ना तुम्हारा टीम सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी में सिलेक्शन नहीं होगा, सोच लो। एक क्वेश्चन तो आता नहीं है, हमसे कह रहे हो कि सर बोर्ड अच्छा होना चाहिए। अरे बोर्ड जब हमारे पास पैसे होंगे तब तो बोर्ड लेंगे। अरे बोर्ड के लिए पैसे भेज दो, 2 लाख रुपया बोर्ड ले ले। कैसी बात करते हो यार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2010 में कृषि की परीक्षा हुई थी, जिसमें 120 क्वेश्चन आए हैं। 120, जिसमें से मैंने यहाँ 40 क्वेश्चन लिखे हैं। हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधे मैंने क्वेश्चनों का आंसर लिखा है कि ऑप्शन में ज़्यादा समय बर्बाद होगा। आपको सीधे मैं फैक्ट पे उसमें ले जा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 3 बार में आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कृषि की परीक्षा कराई थी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिंडी की पत्ती का पीतवर्ण रोग फैलता है, फुदकों और छेदकों से फैलता है। इससे फुदकों और छेदकों से फैलता है। आगे देखो, अनावृत कंडुआ का नियंत्रण बीजोपचार द्वारा किया जाता है। गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग वीटावैक्स, और मटर का चूर्णित अछता रोग जो है सल्फैक्स, और सब्जियों में आद्र पतन रोग मृदांक सौर ऊर्जाकरण के कारण, खैरा रोग जिंक सल्फेट की कमी के कारण होता है। ये सुमेलित करने को आया था, मैंने खुद सुमेलित करके आपको यहाँ पर दिया है। गल्ला गोदाम में अनाज पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी राइजोपस है। इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है। बक आई रॉट बीमारी टमाटर के फल की है। बर्ड आई बीमारी चूड़िल अछता रोग, मृद रोमिल अछता रोग ये सेब की बीमारी है। ये तीनों सेब की बीमारी है। क्वेश्चन आया था इनमें से सेब की कौन सी बीमारी नहीं है, जो नहीं है उसको मैंने हटा दिया है। बर्ड आई बीमारी, चूड़िल अछता रोग, मृद रोमिल अछता रोग ये सब सेब की बीमारी है। ठीक। बेसिडियोमाइसिटीज सैंक फंजाई कहलाती है। इसको हम सैंक फंजाई के नाम से जानते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। मटर की चूड़िल अछता अवरोधी जो प्रजाति है वो रचना है। मटर की चूड़िल अछता अवरोधी प्रजाति को हम रचना बोलते हैं। आलू में झुलसा रोग, ज्वार का कंडुआ रोग, तिल का फाइलॉइडी रोग होता है। क्वेश्चन आया था निम्न में कौन सा रोग सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। भिंडी का पीला सिरा मोजैक रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। भिंडी का पीला सिरा मोजैक रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में स्थापित किया गया। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में जो है स्थापित किया गया। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? देखिए, देखकर सीखना तथा करने में विश्वास करना। ठीक है। इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम WH वाइजर ने 1947 में प्रारंभ किया। आगे, राष्ट्रीय सेवा प्रखंड का शुभारंभ, राष्ट्रीय सेवा परियोजना का शुभारंभ से प्रखंडों का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया 1958 में। एनआरपी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। ठीक है। संप्रेषण की प्रभावशीलता
विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक अमीच्छा पर निर्भर करती है। ये समीक्षा नहीं अमीच्छा है, ध्यान रखना। सामुदायिक विकास परियोजना की स्थापना 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना की स्थापना 1953, जनजाति विकास योजना 1957 में लागू हुई। मैं आपको बता दूं, योजना जितनी है सब इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एग्रीकल्चर की बुक आपको प्रोवाइड की है उसमें सब कुछ है, उसमें सारी योजनाएं हैं, वहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण सीडीपी द्वारा होता है। इसके द्वारा सीडीपी द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना 1979 में लागू हुई। स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना 1979 में लागू हुई। नेक्स्ट 21 देखिए, 21 देख लीजिए। ATMA का वृहद स्वरूप है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी इटावा में सामुदायिक विकास योजना अल्बर्ट मायर ने प्रारंभ की। अल्बर्ट मायर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 26% है। 2010 की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में है। आलू की कुफरी बादशाह किस्म, आलू की कुफरी बादशाह किस्म होती है, ठीक है, विलंबता शीर्णता बीमारी के लिए अवरोधी है, ठीक है। सरसों में जिप्सम गंधक की आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम द्वारा होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो दलहनी फसलों में राइजोबियम के द्वारा होता है। सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाजर कैरोटीन का प्रमुख स्रोत है। आइसोप्रोट्यूरान इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोट्यूरान एक खरपतवारनाशी है, ठीक है। गांठ गोभी एक तने वाली फसल है। स्ट्रॉबेरी पौधों का देहांकुर, स्ट्रॉबेरी पौधे का देहांकुर जिसे हम स्टोलन कहते हैं, भाग जो है, देहांकुर भाग जो है पौधारोपण में जो है इस्तेमाल किया जाता है। सेब का M27 मूल व्रंत सबसे बौना है। नाशपाती में फायर बाइट के लिए इर्विनिया, नाशपाती में फायर बाइट के लिए इर्विनिया एमाइलोवोरा कारक जिम्मेदार है। इर्विनिया एमाइलोवोरा कारक जिम्मेदार है। केले के ऊपरी तने को कूट स्तंभ कहते हैं। भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में पास किया गया। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में पास किया गया भारत सरकार के द्वारा। फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है बोरान। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है वो बोरान के कारण होती है। अर्का अनुपमा, ठीक है, अर्का अनुपमा जो है पालक की एक प्रजाति है। अर्का अनुपमा पालक की एक प्रजाति है। और एक लौकी की प्रजाति भी पूछी गई है, आजाद नूतन। ये जो है आजाद नूतन, ये लौकी की प्रजाति है। फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम है फिजियोलस वल्गेरिस। मटर में चूड़िता असिता रोग का प्रमुख कारण है एरिसाइफी पोलिगोनी। एरिसाइफी पोलिगोनी के कारण जो है मटर में चूड़िता असिता रोग होता है। ये कुल 40 क्वेश्चन है। आपको 40 क्वेश्चन नेक्स्ट डे, फिर 40 क्वेश्चन नेक्स्ट डे, 120 क्वेश्चन आए थे। मैं आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको दूंगा। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ठीक है, आप एग्रीकल्चर में 80 क्वेश्चन आएंगे। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको एक कॉपी में लिखिए। मैं आपको बता दूं कम से कम 80 क्वेश्चनों में मैं 60 क्वेश्चन आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक फंसवाऊंगा, ठीक है, चाहे आप देख लेना। बाकी किसी के कहने में ना लगे, एथेंटिक चैनल का इस्तेमाल करें। स्टडी विद नीरज सर और कोई आपकी सेवा में तत्पर नहीं है जितना मैं तत्पर हूँ। आपको मैं बता दूं शाम को 6 बजे आता हूँ, सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात में कितने बजे वीडियो बनाता हूँ ये आपको पता होगा। मेरे चैनल पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा है। मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा है, चाहे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका एक। आगे देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। ये मेरे नंबर हैं 7379823368 7652 060 485।
ये नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, थोड़ा देर में उठेगा, ठीक है। 485। अगर आपको डीएचओ का स्पेशल एग्रीकल्चर 230 पृष्ठों का है, बिल्कुल रीड है, 80 क्वेश्चनों में 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। डीएचओ का स्पेशल एग्रीकल्चर नोट्स मैंने बताया है, डीएचओ का जीएस 2000 क्वेश्चन से ज्यादा है आपको, ये हैंड राइटिंग में 2000 क्वेश्चन से ज्यादा। एग्रीकल्चर अलग है उसकी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश अलग है, मैथ अलग है, रीजनिंग अलग है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इन नंबरों पर कॉल करिए, आपको नोट्स आपके घर तक प्रोवाइड किया जाएगा। फिट का नोट्स आपको चाहिए, एजीटीए का नोट्स चाहिए, शुगर केन का नोट्स चाहिए, आपके घर तक पहुंचेगा। अगर आपको चाहिए तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।